हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनेजमेंट मास्टर क्लासेस। तो आज हम एक न्यू सब्जेक्ट और टॉपिक पढ़ेंगे, ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हर एक बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना फिजिकल ऑफिस होता है, या फिर आजकल तो वर्क फ्रॉम ऑफिस भी स्टार्ट हो गया, जहाँ पे हम वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे हम घर से बैठ के काम कर सकते हैं। वहां पे हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है। तो वैसे तो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है जिसमें वर्क मोड में हम काम कर सकते हैं। एक होता है वर्क फ्रॉम ऑफिस, जिसमें हम पूरा काम ऑफिस में जाके करते हैं। दूसरा होता है वर्क फ्रॉम होम, जिसमें हम घर बैठ के काम कर सकते हैं। और एक होता है हाइब्रिड मोड, जिसमें हम कुछ टाइम घर पे बैठ के काम कर सकते हैं और कुछ टाइम हम ऑफिस में जाके काम करते हैं। तो ऑफिस क्यों जरूरी है, या ऑफिस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है, वो पूरा काम और बिजनेस हमारा ऑफिस के ही बेसिस पे, ऑफिस के थ्रू ही रन होता है। क्योंकि वहां पे ही एम्प्लॉइज काम करते हैं, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, वहीं पे ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। तो ऑफिस, फिजिकल ऑफिस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑफिस क्यों जरूरी है। उसके बाद फिर जब हमारे पास ऑफिस फिजिकली सेटअप हो जाता है, तो उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, मतलब ऑफिस का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो पहले हम देखेंगे कि ऑफिस एक हमारा फोकल पॉइंट है। ऑफिस क्या होता है? ऑफिस हमारा एक फोकल पॉइंट है हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का, या जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मीन्स कि जहाँ पे हमारा पूरा काम होता है। मीन्स ऑफिस के अंदर का काम भी देखा जाता है, जब तक प्रोडक्ट बनने से लेके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्ट का नाम सजेस्ट किया जाता है, उसकी पैकेजिंग से लेके जब तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता है, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी सर्विस या कस्टमर सर्विस जो होती है, वो पूरा हमारा क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। इसलिए हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बोलते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मींस कि हमें ऑफिस मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी होता है। सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकता है, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ऑफिस मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है? कि जो भी हमारा रिसोर्सेज हैं, यानी कि हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए, हमारे इक्विपमेंट मशीन्स हो गया, प्लस हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है, सारे ही रिसोर्सेज को या सारी ही चीजों को हमें बहुत अच्छी तरीके से अगर यूटिलाइज करना है, तो हमें ऑफिस मैनेजमेंट को पढ़ना या ऑफिस में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सामने से फिजिकली आपको काम सिखाया जाता है, तो आपको काम बेटर अंडरस्टूड हो जाता है कि अच्छा हमें ऐसे काम करना है। आपको फिजिकली ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन में लैग करता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? जिसमें हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें रिसोर्सेज का। अब इसमें दो तरह के रिसोर्सेज एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो सकते हैं। एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? एफिशिएंसी कैसे होगी? जिसमें हम मैक्सिमम आउटपुट लेकर आए, मिनिमम आउटपुट से या मिनिमम इनपुट से हम मैक्सिमम आउटपुट ले, मैक्सिमम आउटपुट से मिनिमम आउटपुट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जिसमें हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट्स लेकर आए। मतलब कि मान लीजिए अगर हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट हम कितनी कम कर सकते हैं
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, उसको ही हम एफिशिएंटली बोलेंगे कि हमने अपना काम एफिशिएंटली वे में किया या काम एफिशिएंसी के साथ काम हुआ। तो कब, जब जो इनपुट हम उसमें लगा रहे हैं वो मिनिमम होना चाहिए, बट आउटपुट जो आ रहा है वो मैक्सिमम होगा। मतलब कि कम इनपुट लगा के हमने मैक्सिमम काम किया, वो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है हमारा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है? जो एक बिजनेस या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है स्टार्टिंग फेज के बिजनेस में कि हमारा मेन मोटिव या गोल क्या है इस बिजनेस को करने का। हमें इंटरनेशनली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देना है, या कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है। मींस कस्टमर्स की मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके बहुत ज्यादा डिमांड है, बट कोई ऐसा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं है अभी मार्केट में जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन उस लेवल की दे पा रहा है। तो हमारा जो पहला मोटिव या गोल होता है वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अल्टीमेट गोल इसलिए होता है क्योंकि जब तक आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा आपका बिजनेस आगे ग्रो या एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। तो पहला मोटिव तो यही है कि हमें जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उसमें हमें प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा गोल होता है वो ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट से मार्केट में कस्टमर्स की कुछ आप हेल्प कर रहे हो या उनकी नीड्स हैं, वांट्स हैं, उस चीज को आप फुलफिल कर रहे हो, उस चीज को आप सेटिस्फाइड कर रहे हो। ठीक है, आपको एक अपना नाम बनाना है मार्केट में। तो वो जो सेकेंडरी गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए ऑफिस मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब सब मिलके काम करेंगे, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल प्रोसेस कि हम उस गोल को अचीव कर पाए। तो पूरी एक टीम बनती है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होती हैं जिनसे हर एक चीज की हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाते हैं कि हमें इस साल इतनी सेल करनी है या हमें इस मंथ में इतनी सेल करनी है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, उसका क्या रीजन है कि प्रोडक्ट में क्या कमी आ रही है, क्या हम प्रोडक्ट में क्या और चीजें एनहांस कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं जिस वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड हो। क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, वो एक बार प्रोडक्ट यूज करेंगे, दोबारा वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को यूज करने चले जाएंगे और जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ वन टाइम सेल होगी कि प्रोडक्ट न्यू मार्केट में आया, कस्टमर ने सोचा कि न्यू प्रोडक्ट है, उसको हम यूज कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं, बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो दोबारा आपका प्रोडक्ट लेने नहीं जाएगा मार्केट में। तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई जाए, वो सेटिस्फाइड हो प्रॉपरली, वो होना बहुत जरूरी है। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इंश्योरिंग ऑपरेशनल वर्क फ्लो। ऑपरेशनल वर्क फ्लो में क्या होता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है हमारे ऑफिस में, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ह्यूमन रिसोर्स का। जो भी काम जिसको भी असाइन किया गया है, जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, वो उस काम को प्रॉपरली, टाइमली, एफिशिएंटली पूरा करें। इस चीज का हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमारा ऑपरेशनल काम है वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। जो भी टाइम ड्यूरेशन सेट करा हुआ है कि वीक डेज पे या वीक एंड्स तक हमारा ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके लिए भी ऑफिस मैनेजमेंट होना या ऑफिस का होना बहुत जरूरी है, जिससे जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वो टाइम टाइम पे मॉनिटर करती हैं कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं या जो ह्यूमन रिसोर्स है जिनको वर्क असाइन किया गया है, क्या वो टाइमली, प्रॉपरली जैसा काम उनको असाइन किया है वो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर। ऑपरेशनल वर्क फ्लो में हमने ये समझा कि जो भी ऑपरेशनल
काम हो रहा है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं डेली बेसिस पे स्टाफ मेंबर्स कर रहे हैं, उस चीज को मेक श्योर करना कि वो टाइमली जो भी ड्यूरेशन, जो भी डेडलाइन सेट की गई हुई है उस टाइम ड्यूरेशन में वो वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए।